विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा बद्रीनाथ जिले में शौर्य संचलन का आयोजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल प्रचार प्रमुख अन्नू गहलोत ने बताया कि संचलन के पूर्व विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र जी भार्गव ने उद्बोधन दिया। अपने उद्बोधन में भार्गव जी ने कहा कि सांप को दूध पिलाने से अमृत नहीं बनेगा, जहर बनेगा। देश के बुद्धिजीवी नेताओं को अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, अभी भी लगे हैं सबका साथ सबका विकास में। भार्गव ने रामायण का प्रसंग बताते हुए कहा कि भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से रास्ता देने के लिए प्रार्थना करते रहे, परंतु बात नहीं बनी। तब भगवान राम ने जैसे ही धनुष तान कर समुद्र को सूखा देने की चेतावनी दी, वैसे ही समुद्र प्रकट हुआ और भगवान से क्षमा मांगी। इसी प्रकार हिंदू समाज का विराट स्वरूप दिखाने का समय आ गया है। इस देश को भी और सारी दुनिया को भी समझ में आ गया है कि आज हम चूके तो कल हमारी पीढ़ी हिंदू कहलाने योग्य नहीं बचेगी। आज का समय निकल गया तो कल का समय हमारा नहीं है। अपने अपने मकान, अपनी अपनी दुकान, अपनी पढ़ाई, हिंदुत्व के लिए, देश के लिए कमर कस लीजिए। जैसे ही आप कमर कसेंगे, सारी दुनिया हिंदुत्व के झंडे के नीचे आ जाएगी। वह लोग प्रयास कर रहे हैं, गजवाए हिंद करेंगे। मैं कह रहा हूं कि पूरा हिंदू समाज एक हो गया, पूरी दुनिया को भगवाए हिंद कर देंगे। शौर्य संचलन का मार्ग 3 पुलिया से प्रारंभ होकर पाटनीपुरा, मालवा मिल, विश्रांति चौराहा, सुभाष नगर चौराहा, परदेशीपुरा चौराहा होते हुए 3 पुलिया पर समापन हुआ। इस दौरान प्रांत संगठन मंत्री खगेंद्र जी भार्गव, यश बच्चानी, प्रवीण दरेकर और साथ ही में अंकित मौर्य मंच पर उपस्थित रहे। जो पीढ़ी अपने देश का इतिहास याद रखती है, वो पीढ़ी अपने देश का भूगोल और देश के जनमानस को सुरक्षित भी रखती है। हमको लगातार हमारा इतिहास भुलाने का प्रयत्न ये किया गया। हमको यही सिखाया गया कि इस देश पर तो मुगलों ने शासन किया। मुगल आए, मंगोल आए, तुर्की आए, खिलजी आए, गौरी आए, गजनी आए, अब्दाली आए, लोधी आए, ये आते चले गए, हम पर शासन करते चले गए। यही सिखाया हमको, यही मालूम है ना, किताबों में यही पढ़ाया गया है ना। लेकिन ये नहीं मालूम कि मोहम्मद बिन कासिम ने जब पहली बार सिंध पे आक्रमण किया था, उसके बाद राजस्थान का एक शेर बप्पा रावल खड़ा होता है, 10 लाख की सेना लेकर निकलता है, सारे सिंध को मुक्त कराता है। मोहम्मद बिन कासिम जहां से आया था वहां जाता है, उसकी पिटाई करता है, फिर पूछता है ये आते कहां से हैं? अरब से आते, अरब तक जाता है, ईरान तक जाता है और जाके सबकी मार लगाता है, सब लोगों को घुटने में बिठा देता है। अपनी जान बचाने के लिए 37 सुल्तानों ने अपनी अपनी कन्याओं का विवाह उससे कर दिया था। ऐसे पराक्रमी पूर्वजों का इतिहास हमसे छिपाया जाता है, हमको छुपाया गया। हमको ये बताया नहीं गया कि हमारा पुरुषार्थ, हमारा साहस ये जाग न जाए, इसके लिए छुपाया गया। वो मेर भोज कन्नों से निकलता है तो गजनी तक मार लगाता हुआ जाता है, एक को भी छोड़ता नहीं है। नहीं, हम झुक नहीं सकते, भले हमारी जान चली जाए। तो छोटे छोटे बच्चों को दीवार में चुनवा दिया गया था, याद है कि भूल गए? जब वो दीवार टूट गई, गिर पड़ी, बच्चे बेहोश थे, सांस चल रही थी, तो छोटे बच्चों का गला काट दिया, दया नहीं आई। ये याद है कि भूल गए? गुरु तेग बहादुर का शीशगंज गुरुद्वारा जहां बना हुआ है, गर्दन काट दी, धर्म बदल लो नहीं गर्दन काट देंगे, याद है कि भूल गए? ये हजारों हजार बलिदान इस देश में हिंदुत्व के लिए हुए हैं। एक एक मंदिर तब टूटा है जब लाखों लोगों के सर कट गए हैं। ये सारा के सारा बलिदान हमको याद है, हम न भूले हैं, न किसी को भूलने देंगे और एक एक की बात करेंगे, एक एक का हिसाब लगेंगे। पहले नारा लगाते थे हम लोग, तेल लगाएंगे डाबर का, नाम मिटा देंगे। अब बदल गया है नारा बदल दो। अब नारा मैं दे रहा हूं, आप आगे बोलेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।